आयुर्वेद सरस्वती भाग 114 युक्ति प्रमाण वैद्यदेटी गाडगीळ पुणे। तो ये बहुकारण योगजन्य भाव होने के कारण युक्ति प्रमाण काफ़ी क्लिष्ट या कठिन हो गया है। अगर किसी एक भाव के बारे में सोचना है तो थोड़ी आसानी इस प्रकार की रहती है, उससे होने वाले परिणाम क्या है ये हम आसानी से तय कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत कारण मिलकर कोई कार्य बनता है तो थोड़ा भी उसमें अगर बदलाव आ जाए तो ये माहौल बदल जाता है, जो कार्य बनता है वो अलग बनता है। हम देखते हैं कि घर में हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, करने वाली जो व्यक्ति है का अलग अलग अंदाज होता है और सामग्री तो वही रहती है, सामग्री में ज़्यादा बदलाव इस प्रकार के नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक की टेस्ट अलग अलग, हर दाल की टेस्ट, हर सब्जी की टेस्ट अलग अलग इस प्रकार की हो जाती है। और ये बहुकारण योगजन्य भाव है, इसीलिए ये अलग इस प्रकार का हो जाता है। या फिर जो संस्कार उस पे ऊपर किए जाते हैं, तड़का बनाते समय ये सरसों कब डालना, सरसों कब डालना वगैरह से लेकर काफ़ी चीज़ें अलग अलग इस प्रकार की होती है। और उसके मुताबिक जो दाल बनाने वाली या सब्जी बनाने वाली व्यक्ति हो, हर एक की टेस्ट अलग अलग इस प्रकार की हो जाती है। वैसे चरकाचार्य ने जब इसके उदाहरण दिए हैं, उसमें जलकर्षण बीजर्तु संयोगात सस्य संभवः, युक्ति षड्धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्तथा, कि जल कर्षण यानी कि जिस भूमि में ये करना है, इस प्रकार की भूमि, ऋतु और बीज, ये चार फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं। इन चारों से मिलकर फसल आती है, फसल उगती है। अब इसमें किसी भी भाव में थोड़ा भी परिवर्तन इस प्रकार का हो जाए तो फसल अच्छी नहीं आएगी, या अच्छे तरीके से संपन्न तरीके से इकट्ठा हो जाए तो बहुत अच्छी फसल इस प्रकार की आएगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इन चारों भावों को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है उनको, और चारों संपन्न हो तो फसल बहुत अच्छी इस प्रकार की आएगी। युक्ति षड्धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्तथा, उसी प्रकार से षड्धातु संयोग से गर्भ निर्माण होता है। 5 महाभूत जो है वो स्त्री बीज और पुरुष बीज, शुक्र और रक्त आर्तव जिसको कहते हैं, इनसे प्राप्त होते हैं और फिर आत्मा का प्रवेश उसमें आता होता है। तो ये शुक्र शोणित संयोगे खलु, शुक्र शोणित जीवन संयोगे खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। केवल शुक्र शोणित संयोग से बात नहीं होती, उसमें जीव भी आना जरूरी है, तभी गर्भ निर्माण होता है। और उन्होंने ये जो सब बातें कही है युक्ति प्रमाण की, वो पुनर्जन्म के सिद्धि के लिए बताई हुई इस प्रकार की बातें, तो उसमें आत्मा का होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उसके बगैर केवल पंचमहाभूतों के संयोग से ये जीव निर्माण नहीं होता, गर्भ निर्माण नहीं होता, ऐसा वहाँ पे कहना है। तो ये जीव कब आएगा, नहीं आएगा, कैसा, किस प्रकार का जीव आएगा, उसका कर्म विपाक किस प्रकार का होगा, इन सभी बातों पर जो बालक जन्म लेगा उसका भविष्य क्या होगा, उसका पूर्व संचित वो क्या लेके आया है और इस जन्म में वो क्या क्या करने वाला है, इसका आधार पर उसका सुख दुख कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, ये बातें निर्भर होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सजगता से सभी भावों को देखना है।